दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कहानी के चौथे भाग की शुरुआत करते हैं। पिछले भाग में सिया ने अपने पिता ठाकुर प्रताप सिंह और समाज के दबावों को चुनौतियां देते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई जीती। उसने न केवल कबीर को रिहा कराया बल्कि अपने प्रशिक्षण केंद्र को फिर से शुरू किया। लेकिन सिया की यह जीत अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसके साहस ने कई लोगों को प्रेरित किया, पर उसके पिता के अहंकार और बदले की भावना ने एक और तूफान खड़ा कर दिया। पहाड़ों के छोटे कस्बे में सिया का आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र अब महिलाओं के लिए एक आशय बन चुका था। हर दिन दूर दूर से पीड़ित महिलाएं उसकी मदद के लिए आती। सिया ने खुद को उनकी आवाज बना लिया था। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के साथ खतरे भी बढ़ रहे थे। ठाकुर प्रताप सिंह ने अदालत में हुई हार को दिल से स्वीकार नहीं किया था। उनके लिए यह सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत हार थी। दिल्ली में अपनी हवेली में बैठे ठाकुर प्रताप सिंह अब सिया के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अपने व्यापारिक पार्टनर राजवीर से संपर्क किया, जिससे सिया की शादी तय की गई थी। राजवीर, मेरी बेटी ने हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया है। अब वक्त आ गया है कि उसे उसके किए की सजा दी जाए। प्रताप सिंह ने कहा। राजवीर, जो सिया से शादी करने के इनकार के बाद बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था, इस योजना में शामिल होने को तैयार हो गया। एक रात जब सिया अपने प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं के साथ काम कर रही थी, अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। केंद्र के मुख्य हॉल में आग लगा दी गई थी। महिलाएं डर के मारे चीखने लगी। सिया ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान काफी हो चुका था। यह ठाकुर प्रताप का काम है, कबीर ने सिया से कहा, जो अब उसके संघर्ष में पूरी तरह साथ था। सिया ने अपने साथियों को शांत करते हुए कहा, यह लड़ाई अब और बड़ी हो चुकी है। हमें अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं। आग लगाने के बाद राजवीर ने सिया के खिलाफ एक और चाल चली। उसने झूठी खबर फैलानी शुरू कर दी कि सिया का केंद्र अवैध गतिविधियों में शामिल है। इसके लिए उसने स्थानीय मीडिया और प्रशासन को भी रिश्वत दी। एक दिन सिया को खबर मिली कि पुलिस उसके केंद्र की जांच करने आ रही है। यह तो साफ है कि यह सब मेरे पिता और राजवीर का षड्यंत्र है, सिया ने गुस्से में कहा। कबीर ने सिया को सलाह दी, तुम्हें सबूत इकट्ठा करने होंगे और अपनी सच्चाई को लोगों के सामने लाना होगा। सिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर ठाकुर और राजवीर के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू किया। उसने उन महिलाओं से मदद मांगी जिन्हें उसके पिता और राजवीर के लोगों ने परेशान किया था। धीरे धीरे उसने एक मजबूत केस तैयार कर लिया। उसने यह भी तय किया कि वह सिर्फ अपने पिता के खिलाफ नहीं, बल्कि जबरन शादी और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ेगी। एक दिन ठाकुर प्रताप सिंह खुद पहाड़ों में सिया से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात तनावपूर्ण थी। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी,
उन्होंने गुस्से में कहा। सिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पिताजी, मैं अब आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अब आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। यह पहली बार था जब ठाकुर ने अपनी बेटी की आंखों में इतनी दृढ़ता देखी। सिया ने अपने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उसने एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया गया। यह अभियान तेजी से वायरल हो गया। ठाकुर प्रताप सिंह और राजवीर की हरकतों को उजागर करने के लिए सिया ने मीडिया का सहारा लिया। उसने उनकी काली सच्चाइयों को जनता के सामने लाया। राजवीर ने कई बार उसे धमकी दी, लेकिन इस बार सिया पूरी तरह तैयार थी। ठाकुर प्रताप और राजवीर ने सिया को खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने एक स्थानीय गुंडे को सिया पर हमला करने के लिए भेजा। एक रात जब सिया अपने केंद्र से लौट रही थी, तब कुछ नकाबपोश लोगों ने उसकी गाड़ी पर हमला किया, लेकिन इस बार सिया ने आत्मरक्षा के अपने गुरों का पूरा इस्तेमाल किया। उसने न केवल अपना बचाव किया, बल्कि हमलावरों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की। आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।